हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग माय स्टोरी तो अर्चना। मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बोलने वाला हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें मेरा एक्सपर्टीज है लास्ट 12 साल से, जिसको मैं कर रहा हूँ, जिसमें मेरा रोजी रोटी चलता है, उसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ एडवाइस देने वाला हूँ जो PhD जॉइन कर रहे हैं, जो लोग करियर परस्यू करना चाहते हैं फ्यूचर में PhD को। तो लोग हमेशा जब इंडिया में और दूसरे कंट्री में आप होल वर्ल्ड में बोल सकते हो PhD करते हैं, लोग डर जाते हैं, सोचते हैं PhD है 5 साल लगेगा। ऐसा कुछ डरने का बात नहीं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 12 साल से रिसर्च को लेके, उसी का मेरा एक्सपीरियंस हिसाब से मेरा अनुभव जो है उसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलने वाला हूँ। जो वीडियो एंड तक देखिए और ध्यान दीजिए वो पॉइंट्स में कि आप इफेक्टिवली वो रिसर्च कैसे कर सकते हैं। पहला है जो आप लाभ चूज कर रहे हो, पहला फर्स्ट पॉइंट, लाभ जो चूज कर रहे हो वो लाभ आप सोच समझ के चूज करना पड़ेगा। कुछ लाभ होता है जिसमें बहुत ही टफ लाभ होता है, आइदर PI टॉक्सिक होते हैं, नहीं तो PI टफ टाइम देते हैं। अगर PI टफ टाइम दे रहा है, टॉक्सिक नहीं है, टफ, यू आर गेटिंग ए टफ टाइम एंड यू आर हैविंग ए वेरी गुड रिसर्च एरिया, मैं आपको ये बोलने वाला हूँ कि आप वो लाभ ज्वाइन करो। अब डेफिनेटली आपका PhD टफ जाएगा, बट यू विल लर्न समथिंग विच विल यू हेल्प यू इन द फ्यूचर। कुछ लाभ होता है वेरी इजी गोइंग, PI बहुत कूल, आपका PhD अच्छा निकल जाएगा, लेकिन आप बहुत कम चीज़ आप सीख सकते हो ना। आप वहाँ पे आप राइटिंग सीख सकते हो ना, आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर ले वो भी सोच सकते हो। स्पून फीडिंग होता है कुछ लाभ में, वो लाभ ज्वाइन मत करो। कुछ लाभ में क्या होता है, लोग स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं कि ये प्रोटोकॉल है। जैसे हम लोग जो मूवी में होता है स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं, आप लोग एक्टिंग करते हो, जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में उसको करते हो। तो कुछ लाभ में ऐसा होता है, स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं, लाइक प्रोटोकॉल पकड़ा देते हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग आइडिया होता है, उसी आइडिया पे आप काम करते हो। मैं इस कॉन्सेप्ट को बिलीव नहीं करता। जो प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उस प्रोजेक्ट को मैं बिलीव नहीं करता। बिकॉज हाउ कैन यू सीट एंड सम आपका लाभ आए हो, लाभ में आपको क्या करना पड़ेगा, आई विल कम टू द लाभ, डू द एक्सपेरिमेंट, गेट सम डेटा एंड गेट सम लिंक, देन यू स्टार्ट रीड। फास्ट पढ़ते रहते हैं लोग, पढ़ते रहते हैं और इधर उधर ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा। पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, फिर मैंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है मैंने करने के लिए सोचा। तो साइंस ऐसा ही होता है, कोई प्रोजेक्ट आपका PI लिख के देता है कि ये एक्सपेरिमेंट करना है, वो एक्सपेरिमेंट करना है, आप क्या उसमें हाउ मच गारंटी यू कैन गिव दैट जो आप सोच रहे हो क्लिक करेगा? ऐसा होता नहीं है। साइंस शुड बी ओपन and science should be, if you do randomly, you get some idea, you get some link and proceed in that link. Science should be like, you should pursue science like this. तो पहला पॉइंट ये है कि आपको लाभ देख के ज्वाइन करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है जो PI ओपन होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो लिखा हुआ है और PI सोचेगा कि मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे ये डेटा चाहिए। तो प्रायर आइडिया, यू स्टार्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट। कुछ लोग आते हैं लैब में बैठते हैं, भाई 5-6 महीना पढ़ते हैं बैठ के, कुछ नहीं होता। यू आर जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर 5 to 6 months रीडिंग दिस मटेरियल, बिकॉज वो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है। उसको क्या करोगे पढ़ के? कुछ नहीं। आपको तो बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आपको रिसर्च स्टार्ट करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है उस बेसिक आइडिया को लेके। एनीथिंग यू थिंक अबाउट, आपको एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा। उस ब्रॉड आइडिया में आप क्या करोगे, आपको छोटा मोटा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके बाद आप कुछ अननोन फैक्ट, आपको किसी को जो पता नहीं है, आप उसमें लैंड अप करोगे, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, फिर वो आप सोचोगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करना है। दिस शुड बी द वे ऑफ डूइंग साइंस। मेरा एक्सपीरियंस जो 12 साल का एक्सपीरियंस है, उसी मेरा अनुभव जो है, उसी का एक्सपीरियंस में आपको ये बोल रहा हूँ। साइंस फेयर होना चाहिए, साइंस कोई स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है, आप एफिशिएंटली टाइम को यूज़ करो। आप कुछ लोग आते हैं, हम लोग बैठ के पढ़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं, चाय समोसा पीने जाते हैं, खाने जाते हैं, वो ठीक है, वो करो, लेकिन डोंट स्पेंड दैट मच टाइम। स्पेंड लाइक 10-20 minutes, कम बैक एंड डू द एक्सपेरिमेंट। आप अगर, क्योंकि आप
आप अगर स्क्रिप्टेड चीज़ को नहीं कर रहे हो, जो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट में आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, यू हैव टू पुट योर माइंड देयर कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। मैंने कभी ऐसा साइंस नहीं किया कि मुझे कोई प्रोजेक्ट लिख के दिया, कोई आइडिया दिया और उस आइडिया पर मैं काम किया। ठीक है, तो ब्रॉड आइडिया मिलता है कि ये फैमिली ऑफ रूटीन में शायद ये काम करता है, लेकिन मैं उसका पर एक मैंने कलेक्ट करूँगा what are the proteins belong to this family, and I am trying to do experiment each and every protein that I have with me. Then I will get to know what is going to be next, what I am going to do next. So scripted चीज़ मत करो। अगर आप scripted चीज़ करोगे, आप सीख नहीं पाओगे फ्यूचर में। आपको बोला जाएगा कि आधा घंटा में प्रोजेक्ट डिजाइन करके दो। अगर आप स्क्रिप्टेड चीज़ करके आए हो, आप नहीं कर सकते एक डिजाइन प्रोजेक्ट आधा घंटा में। तो आपका ऐसा होना चाहिए कि ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए, पहला ये कि आप कुछ नोवेल सोचो जो लिटरेचर में लिखा हुआ है, जो लिटरेचर में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको आप पढ़ के क्या फ़ायदा है आपको तो वो आइडिया होना चाहिए, एक सिंपल आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। रिसर्च आप करने आ रहे हो, एमएससी करके आप आते हो, और ये सब आइडिया आपको होना चाहिए। तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है इनिशियल, बिकॉज बेसिक आइडिया, यू डू द एक्सपेरिमेंट, गेट सम डेटा एंड स्टार्ट रीडिंग। बिकॉज आप इधर उधर का पढ़ते हो, उसमें आपका टाइम समय ना खत्म हो जाता है। पहला बात तो ये है, आपको एक लैब देख के ज्वाइन करना पड़ेगा जिस रिसर्च में कुछ फ्यूचर है। बहुत सारे लोग फजूल रिसर्च भी करते हैं, तो उसमें आप कहीं का भी आप लैंड नहीं करोगे। तो आपको ऐसा एक लैब ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा टफ होगा, पीआई तो चलेगा, बट आप बहुत सारा चीज़ें सीखोगे। इजी गोइंग इज लैब ज्वाइन मत करो कि आप कुछ नहीं सीख पाओगे। डायरेक्ट प्रोटोकॉल पकड़ा दिया जाएगा, आप ये करो वो करो, आप ये डेटा लाओ। सेकंड चीज़ ये है कि आपको स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं करना है जो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट में। आपको नया कुछ सोचना है और उसी का आगे आपको परस्यू करना है। लिटरेचर पहला थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इतना टाइम स्पेंड मत करो लिटरेचर पढ़ने में। लिटरेचर पढ़ोगे जब तुम्हें कुछ डेटा मिलेगा। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़, आपका टाइम को जो है एफिशिएंटली यूटिलाइज करो। मैंने एक 3 इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बोला है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, आप अगर लाभ 9 बजे जाते हो, 5-7 बजे तक आप कर सकते हो। मैंने कभी भी नहीं कर पाया था PhD में टाइम मैनेजमेंट, बट मैंने विथ टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है 12 साल का, टाइम मैनेजमेंट कोई कर सकता है, ईजिली कर सकते हो। आप एफिशिएंटली काम करो, आप डेफिनेटली आप एफिशिएंटली 9 to 5, 9 to 7 काम करके 6 काम करके जा सकते हो। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बोला है। मतलब आप लोग को अभी मैंने उसी के बारे में मैंने बात किया। तो मैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरा है, बहुत सारा टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे एफिशिएंटली आप PhD कर सकते हो, आप ऐसे कैरियर परस्यू कर सकते हो। बट आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे आऊँगा तो और कुछ बोलूँगा PhD बारे में, कैसे आप इजीली कर सकते हो। तो अगर आप मेरा एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ like, share and subscribe to the channel, and definitely I will come up with new idea how to do efficient PhD. Thank you very much. Bye.